therefore, my constitutional duty as your President, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, system despite strong opposition from federating units. हुकूमत की कुछ एकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा दरिया सिंध से नहरें निकालने पर वफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते, इस फैसले को तर्क किया जाए। दरिया सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं। सदर का कहना था कि मुल्क में समाजी इंसाफ का फ़रोग़ ज़रूरी है। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं, हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। दहशत गर्दी से मौसर अंदाज में निपटने के लिए कानून साजी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। आज दहशत गर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क को माशी तरक्की के मस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहता हूँ। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सदर जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। पूरी तकरीर के दौरान अपोजिशन एहतजाज करती रही। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आसिफ जरदारी मुतनाज़िर सदर हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, मुल्क से इस हुकूमत की वजह से 27 अरब डॉलर बाहर चला गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जितने भी फैसले होते हैं वो ऐवान के बाहर होते हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं है, हम सिर्फ एहतजाज करने आए हैं। ये ऐवान नामुकम्मल है। शिबली फराज ने कहा कि ऐसी हुकूमत रही तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। भाई मुझे सामने आ जाए ना, सामने मेरे से बात करेंगे तो मैं बात कर लूँगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मरीम नवाज़ बात करने को तैयार। पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर मरीम नवाज़ से सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी वालों को मरीम नवाज़ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके पंजाब में काम नहीं हो रहे। मरीम नवाज़ ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी वाले उनसे बात करेंगे तो वो बात करेंगी। पार्लियामेंट के इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर कहा कि बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की जो बुनियाद अपोजिशन ने रखी है ये खुद इसका निशाना बन रहे हैं। आवाम को अब शऊर आ गया है, लोग तरक्की और अपने मसाइल का हल चाहते हैं। आवाम को पता चल गया है कि बदतहज़ीबी और आवाम की खिदमत में क्या फ़र्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी वफ़द के साथ वज़ीर आज़म हाउस में इफ्तार डिनर। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इफ्तार डिनर के मौके पर हुकूमत साजी के दौरान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान किए गए माहिदे पर भी गुफ्तगू की गई। ज़ियाफ़त के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस से रवाना। इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर जरदारी ने आज तारीख़ खिताब किया, मसाइल की निशानदेही भी की। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन गैर संजीदा है। इनके रवैये से लगता है कि उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। मुल्क की चीनी एक्सपोर्ट करने के बाद हुकूमत का बैरून मुल्क से शक्कर दरामद करने का फैसला। वजारती ज़राए के मुताबिक शक्कर की दरामद का फैसला मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए किया गया। शुगर इंडस्ट्री ने पिछले साल हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि चीनी एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। हुकूमत को कराई गई शुगर इंडस्ट्री की यकीन दहानी बेकार गई। इस साल भी चीनी महंगी होना शुरू हो गई। इस बार चीनी की बजाय शक्कर दरामद की जाएगी। दरामदशुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान में चीनी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा।
1 किलो चीनी 170 रुपये हो गई। चीनी मजीद महंगी होने का खदशा। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल्स और डीलर्स का कार्टेल तोड़ा नहीं जा सका। पेशावर में भी 10 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 170 रुपये की हो गई। रमज़ान से पहले चीनी 160 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही थी। कराची में रमज़ान से पहले 145 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाली चीनी होलसेल में 168 और रिटेल में 180 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। होलसेल ग्रोसर्स का कहना है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त के आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक नीचे आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार ना लाइन लगी ना शिकायत आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। तकरीब से खिताब में कहा कि निज़ाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे के खुदबुद का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियाँ सामने आती थीं। पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 अरब रुपये हकदारों को मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हुकाम को प्रोग्राम के बारे में आगाही बढ़ाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करे तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपके मुताबिक आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया खुद ब खुद एग्जीक्यूटिव से अलग तस्वुर होगी, तो इसका मतलब है कि इस आर्टिकल के 14 साल बाद फौजी अदालतें फ़ौज के मेंबरान के लिए भी कायम नहीं रह सकती। हामिद खान ने जवाब दिया कि फ़ौजी अदालतें सिर्फ फ़ौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फ़ौजी अदालतें मतवाज़ी अदालती निज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह हिरासा करने का हरबा है कि लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाओ, गिरफ्तार करो। हम लड़ रहे हैं, गिरफ्तार भी हो जाएंगे। इनको आईने में चेहरा दिखाते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा के वारंट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जारी किए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का पीटीआई पेशावर के सदर इरफान सलीम को टेलीफोन। इरफान सलीम ने बताया कि वज़ीर आला ने उनसे मसाइल के बारे में पूछा। वज़ीर आला को तमाम मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल का हल की यकीन दहानी करवाई। पीटीआई पेशावर ने वज़ीर आला अमीन गंडापुर की कारकर्दगी के खिलाफ एलानिया चार्जशीट पेश की थी। ज़िला पेशावर के तंजीमी इजलास के बाद जारी इलामे में कहा गया कि वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की ख़राब कारकर्दगी नाकाबिल कबूल है। सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत पेशावर के फ़ंड्स दीगर अजला को मुंतकिल करने पर भी शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया था। कहा गया था कि पेशावर की अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी जराइम की मददगार साबित हो रही है। पुलिस की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने और तमाम सरकारी अमलाक का वज़ीर से वागुजार करवाने का मुतालबा किया गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ी खुशी से निहाल। डांस किया, हल्ला गुला किया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो स्टंप से डांडिया खेला। ग्रुप फोटो के दौरान श्रेयस अय्यर ने भी खूब डांस किया। टीम की जीत पर भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर भी खुशी से झूम उठे, मैदान में रक्स किया। भारतीय बैटर विराट कोहली जीत के बाद अपनी अहलिया अनुष्का शर्मा से गले मिले, एक दूसरे को जीत की मुबारकबाद दी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में मेज़बान पाकिस्तान को ही नज़रअंदाज कर दिया गया। दुबई में मौजूदगी के बावजूद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के सीईओ सुमेर अहमद सैयद को स्टेज पर नहीं बुलाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी तबीयत की खराबी के बायस दुबई ना जा सके। ज़राए के मुताबिक पीसीबी इख्तितामी तकरीब में स्टेज पर पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना देने का मामला आईसीसी में उठाएगा। तर्जुमान आईसीसी के मुताबिक मोहसिन नकवी टूर्नामेंट के मेज़बान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। मोहसिन नकवी को तकरीब में मदऊ किया शिरकत ना कर सके। प्रोटोकॉल आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में मुस्तकिल तौर पर नाफिज रहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मखसूस नहीं था।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पर पाकिस्तान को फख्र है। सबकी शराकतदारी और कोशिशों से इवेंट शायकीन क्रिकेट के लिए तारीखी बन गया। मोहसिन नकवी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमतों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने वाली टीमों और ICC ऑफिशियल्स का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि सबकी लगन और मुश्तरका कोशिशों से अहम टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद मुमकिन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी वकला की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम अज़ कम केस चलना तो शुरू हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कोहाट में तांदा डैम के करीब फायरिंग से CTD पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी के लिए दफ्तर जा रहे थे। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, कहा कि भी पुलिस के सपूतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। डेरा इस्माइल खान में गांव भगवानी में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुलजिम फरीद और किफ़ायत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वनी केस में अब तक मरकजी मुलजिम समेत 3 गिरफ्तार हैं। दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियाँ खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है हमारी फ़ौज रोज़ाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानें कुर्बान कर रही है। इस वक्त फ़ौज के खिलाफ बात करना मुल्क के साथ वफादारी नहीं बल्कि गद्दारी है। बानी PTI ने TTP और तालिबान को अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। आजकल रोज़े हैं, PTI का शोर ऐसे है जैसे सहरी में ढोल या पीपा बजाना। बानी PTI को मनाना किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं। कैपिटल टॉक में बात करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया कि PTI के 1 दर्जन अरकान पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं है और वो अलहदा ग्रुप बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। PTI के चीफ विप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर का कहना है कि पार्टी अरकान पर बहुत दबाव है और इनको 75 करोड़ से 1 अरब रुपए तक ऑफर किए गए हैं। मेयो अस्पताल लाहौर के HS वार्ड्स में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से एक और मरीज दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 2 हो गई। इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मजीद 14 मरीज मुतासर, हालत खतरे से बाहर। अस्पताल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मामले पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म, कहा गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ी का कहना है कि इंजेक्शन पाउडर की शक्ल में था, इसको महलूल बनाने में गलती हुई। रिपोर्ट सामने आने के बाद नर्सेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि हर वाक़े का जवाब चीफ मिनिस्टर साहिबा से मांगा जाता है। मुल्क में लाशों पर सियासत की जाती है। मेयो अस्पताल वाले मामले पर इंसानी गलती नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब दवाओं के लिए फ़ंड्स फराहम कर रही हैं। अगर अस्पताल इंतजामिया फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं कर रही तो किसकी गलती है? फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे तो क्या हम MS को ना पूछें? मेयो अस्पताल में दवाओं के फ़ंड्स मौजूद थे, फिर दवाएं बाहर से क्यों मंगवाई जा रही थी? कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध बस सर्विस की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरज़्म है। कराची के शहर के लिए एक मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। BRT लाइन्स को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के साथ मुंसलिक करने का मनसूबा जारी है। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले रवा माह की तनख्वाह देने का फैसला। महकमे खजाना ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन 21 मार्च को जारी करने की हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म पर जलसे की इजाज़त के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दी, लेकिन अब तक फैसला नहीं किया गया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान से मिलने वाली तमाम चीज़ें फ़ौरन फोरेंसिक के लिए भेजी जाएं। मुलजिम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएं और वालिद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक मुलजिम अरमगान के कलअदम तंजीमों से ताल्लुक से मुतालिक तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया। F9 पार्क के करीब तशद्दुद का शिकार खवातीन और मुलजिम के दरमियान राजीनामा हो गया। मुलजिम 7 मार्च को जमानत मिलने पर रिहा। सामने आए मुआहदे में तीनों खवातीन ने बयान दिया कि उन्होंने मुकम्मल तसल्ली कर ली, जमाल बेकसूर है। मुकदमा गलत फहमी की बिना पर दर्ज करवाया। F9 पार्क में खवातीन पर तशद्दुद का वाक़या 23 फरवरी को सामने आया। दर्ज मुकदमे में मुलजिम जमाल पर खवातीन पर तशद्दुद और 10 तोला जेवर और 20 लाख रुपए नकदी छीनने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट के ऑपरेशनल मैनेजर पाकिस्तान उस्मान जज्जा के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज। मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। FIA के मुताबिक उस्मान के मोबाइल फ़ोन से आलमी रैकेट की अहम मालूमात मिली हैं। उस्मान जज्जा का भाई खुरम जज्जा लीबिया यूनान रूट पर आलमी रैकेट का मरकज़ी किरदार है, जो कई सालों से लीबिया में मुकीम है। खुरम जज्जा के रेड वारंट जारी करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। उस्मान जज्जा की बीवी बहनोई और खुरम जज्जा भी मुकदमात में नामजद। मुलजिम उस्मान जज्जा और उसके अहले खाना के बैंक अकाउंट सील, प्रॉपर्टी सील करने के लिए भी कार्रवाई शुरू। कौमी सलामती कमेटी का पूरे साल के दौरान एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। पिलडैट ने साल 2024-25 के लिए कौमी सलामती कमेटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पिलडैट के मुताबिक अपने क़याम के बाद ये पहला साल बन गया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक बार भी नहीं बुलाया गया। पहले साल का जायज़ा पाकिस्तान के हुकूमती ढांचे में एक परेशान कुन रुझान की निशानदेही करता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खतरा, दहशतगर्दी के बावजूद कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में दाऊद यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर तालिब इल्म को बेदखल करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने तलबा की बेदखली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंतजामिया समेत दीगर को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि होली के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी ने दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और 27 फरवरी को तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी के फैसले को मुअत्तल किया जाए। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान करा दिया कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी रही। हुकूमत 5 माह बाद भी टल पारा चिनार मरकजी शाहराह नहीं खुलवा सकी। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का एहतजाजी धरना 9 रोज से जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से मरकजी शाहराह खोलने और मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी पैकेज का मुतालबा। बगन में भी इलाका मकीनों का धरना, मुतासरीन को इमदाद देने और बगन को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। पाक अफगान जिरगे में दोनों मुल्कों के दरमियान फायरबंदी पर इत्तेफाक। अमल दरामद कल से होगा। जिरगा ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के जिरगा अरकान कल मतनाज़ तामीरात का जायज़ा लेंगे। तुरखम बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी हदूद में तामीरात पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी हुई थी, जिसके बायस 17 रोज से तुरखम सरहदी गुज़रगाह आमदरफ्त के लिए बंद है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में मुतादिद राबता सड़कें बंद। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी जारी। वादी नीलम के गाँव केलमलकाला में मुतादिद मकानात लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। मुतादिद घरों में मलबा और पानी दाखिल हो गया। इलाके का वाहिद कब्रिस्तान भी लैंडस्लाइडिंग की नजर हो गया। मुतासरा लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील की। दूसरी तरफ कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइल ने इमदाद की बंदिश के बाद गाजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी। गाजा में पीने के पानी की फराहमी रुक गई। हमास ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। गाजा जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द दोहा रवाना। हमास का कहना है कि हमने लचक का मुजाहरा किया, अब इसराइली मौक़िफ़ का इंतजार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की करप्शन इल्ज़ामात पर अदालत में पेशी। तल अवीव में अदालत के बाहर नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों का मुजाहरा, करप्ट नेतन्याहू के नारे।
शाम के सूबों लताकिया और तरतूस में शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और बशारुल असद के हामियों के दरमियान झड़पें। शामी वजारत दिफा का बशारुल असद की मिलिशिया के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि अहम सरकारी तनसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बागियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक जुमेरात से जारी झड़पों में सैकड़ों शहरियों समेत 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ईरान ने शाम में अक़लियतों पर हमलों को नाकाबिले जवाज़ करार दे दिया। शहरियों की हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, अमरीका, रूस, जर्मनी की मजम्मत। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूक्रेन मादरियात के मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूँ कि वो अमन की ख्वाहिश करे। रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस पर टैरिफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में जामे मस्जिद के करीब इश्तियार अंगेज नारे लगाने और आतिशबाजी करने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। इलाके में हालात कशीदा। भारतीय पुलिस के मुताबिक तसादुम के दौरान 3 अफराद जख्मी हुए। 2 गाड़ियों और 1 दुकान को भी आग लगाई गई। 13 अफराद गिरफ्तार। और आमिर खान और किरण राव की फिल्म लापता लेडीज ने आईफा में मैदान मार लिया। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार समेत 5 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। अमर सिंह चमकीला ने डिजिटल अवार्ड्स की कैटेगरी में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता। तकरीब में 50 साल मुकम्मल होने पर फिल्म शोले को ट्रिब्यूट। करीना कपूर ने दादा जहानी राज कपूर की 100वीं सालगिरह पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।